जय हिंद साथियों। आज जो है चर्चा करेंगे यूपीएससी या अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड इस सेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि ये सेशन हम पृथ्वी यानी अर्थ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने बुध के बारे में पढ़ा और शुक्र के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पर हम डिटेल में पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम ये सिर्फ पृथ्वी के बारे में सिर्फ हल्की जानकारी देंगे। इसके बाद जब हमारा मार्स यानी मंगल के बारे में और बृहस्पति, शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, प्लूटो और क्षुद्र ग्रहों के बारे में जब डिटेल में पढ़ लेंगे, उसके बाद पुनः हम रिटर्न होंगे यहाँ पर क्या कहाँ पृथ्वी के बारे में फिर से डिटेल से हम चर्चा करेंगे। तो आइए भैया इस सेशन को हम कंटिन्यू रखते हैं और इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पर पृथ्वी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी को एक नीला ग्रह भी बोला जाता है, पृथ्वी को एक नीला ग्रह भी बोला जाता है और ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह की श्रेणी में सबसे पहले कौन आता है? बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद आता है पांचवें नंबर पर पृथ्वी आती है। तो पृथ्वी यानी पांचवें नंबर का ग्रह है। अर्थात यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पार्थवी जिनमें धरती पाई जाती है या जो ठोस होते हैं, ठोस ग्रहों की श्रेणी में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो भैया ठोस, क्योंकि ठोस ग्रहों में सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? पृथ्वी है। और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है इसका यानी एक ऐसा ग्रह है, इसके अलावा अन्य कोई ऐसे ग्रह नहीं है जिस पे जीवन पाया जाए। पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है या नहीं पाया जाता? पाया जाता है। तो इतनी बात तो क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद विषुवतीय व्यास, ध्यान देना भैया, विषुवतीय व्यास, ऐसे हमने ये पृथ्वी बनाई, ध्यान देना, ऐसे ये कहते हैं विषुवतीय व्यास। तो विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 यानी 56। कितना है? 56। ये 2 से भाग कराओगे तो इसकी विषुवतीय त्रिज्या निकल आएगी। क्योंकि ये व्यास है, त्रिज्या का 2 गुना व्यास कहलाता है। 2 से भाग कराओगे इसका व्यास निकल आएगा। तो ये हुआ विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756, ठीक है, किलोमीटर। इसके बाद ध्रुवीय व्यास मतलब ये वाला व्यास, ऐसे ये वाला व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। इसमें 2 का भाग कराओगे इसकी त्रिज्या निकल आएगी। तो यहां तक। अब इसके बाद बात हम करते हैं पृथ्वी का झुकाव कोण कितना है, अर्थात पृथ्वी कितने अंश पर झुकी हुई है। तो हमें सबको पता है कि 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। पृथ्वी कितने डिग्री पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। तो ये बात तो क्लियर हुई। पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर किस स्पीड से घूमती है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती है। अर्थात यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा में हम क्या कर सकते हैं इसमें, यदि इसे हमें किस में कन्वर्ट कर रहा है? मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हमें इसमें कितने का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? 5/18 का मल्टीप्लाई करा के हल कर लो और उसके बाद हमारा क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड में यानी मीटर प्रति सेकंड में निकालना है तो 5/18 को गुणा करा लो और हल कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड में निकल आएगा। आकार व बनावट में एक जैसी संरचना रखने वाली पृथ्वी है, जिसमें से एक और ग्रह है जो शुक्र है। शुक्र भी पृथ्वी की तरह ही रिएक्ट करता है। पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है लेकिन उसमें एसिड की वर्षा होती है। एसिड जानते हो भैया? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी तेजाब की बरसात होती है। उसमें भी बादल पाए जाते हैं, उसमें सघन बादल होते हैं। इस कारण से उसमें जो आसमान में देखने पर रंग आसमान का कैसा दिखाई देता है? पीला दिखाई देता है। बट हमारी पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? आसमान देखना, नीला दिखाई देता है, आसमानी रंग जिसे कहते हैं। ठीक है, जल की उपस्थिति के कारण इस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अर्थात इसका रंग कैसा होगा? नीला रंग होगा। वायु न होने पर, यदि हम हमारी पृथ्वी पर वायु न होती यानी अंतरिक्ष और सूर्य के बीच, अंतरिक्ष और सूर्य के बीच या पृथ्वी या सूर्य के बीच यदि वायुमंडल न होता तो क्या पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता? काला दिखाई देता। जैसा कि हमने बताया था
बुध ग्रह पर कोई वायुमंडल नहीं था, उसका आसमान देखने पर कैसा दिखाई दे रहा, काला दिखाई दे रहा था। तो जिस कारण से इसमें यानी जल की उपस्थिति है, इस कारण से नीला है। दूसरा रीजन, इसमें वायुमंडल है, इस कारण से नीला दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी की त्रिज्या का पता सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने लगाया? तो इरेटोस्थनीज ने लगाया था। इरेटोस्थनीज को जियोग्राफी यानी भूगोल का पितामह बोला जाता है, यानी पिता बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका द्रव्यमान की बात करते हैं। इसका द्रव्यमान कितना है? तो 5.972 × 10⁻24 किलोग्राम है। अर्थात इसका द्रव्यमान कितना है? 5.9 यानी 5.972 × 10⁻24 किलोग्राम इसका द्रव्यमान माना गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 2 घंटे 56 मिनट 40 सेकंड का समय लगता है। 2 घंटे 56 मिनट 40 सेकंड का समय इसे लगता है। अपने अक्ष पर घूमना यानी अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन या दैनिक गति कहलाती है। क्या कहलाती है? घूर्णन या दैनिक गति कहलाती है। दैनिक मतलब, कहने का मतलब ये है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो हम अक्ष पर जब घूमती है तो एक चक्कर जब पूरा करती है तो एक चक्कर पूरा करने में उसे क्या कहेंगे? दैनिक गति। यानी दैनिक का मतलब जो रोज रोज होने वाला, डेली होने वाला, उसे दैनिक गति कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे 4 मिनट 46.91 सेकंड का समय लगता है। अब एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है, यानी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में जो समय लगता है, उस समय को क्या बोलते हैं? तो उस समय को बोलते हैं सौर वर्ष। क्या बोलते हैं बेटा? सौर वर्ष बोला जाता है। अब हम बात करते हैं यानी समुद्र तल से पृथ्वी की ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से पृथ्वी की ऊंचाई 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर है। इतनी बात क्लियर हुई? तो यहां हम बात करते हैं समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसकी आयु कितनी है? 4.6 × 10⁻9 वर्ष। इसका मतलब होगा कितना? 4.6 अरब वर्ष हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 14,95,98,262 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण होता है। किसके कारण? अक्षीय झुकाव के कारण होता है। तो ये तो, इसके अलावा दिन रात होने का क्या तात्पर्य है? यानी दिन रात छोटे व बड़े क्यों होते हैं? तो इसका वार्षिक गति के कारण होता है। अर्थात कहने का मतलब पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, इस कारण से दिन रात छोटे होते हैं। इसके अलावा सिजगी क्या होता है? सिजगी क्या होता है इसको समझा देते हैं। जैसे एक रेखा पर क्या सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही रेखा पर आ जाएं, उसे सिजगी बोला जाता है। इसके बाद सूर्य के बाद पृथ्वी का निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। यानी सूर्य के बाद सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी किस ग्रुप का मेंबर है? जैसे अपने घर परिवार में एक मेंबर होता है, एक सदस्य होता है, उसी सदस्य के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। तो वैसे ही प्रोक्सिमा सेंचुरी किस सदस्य का है? तो ये है अल्फा सेंचुरी सदस्य का है। किसका? अल्फा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी की पृथ्वी से दूरी 4.22 प्रकाश वर्ष है। अब ये प्रकाश वर्ष क्या होता है? जितना प्रकाश पृथ्वी पर एक साल में आता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। अर्थात प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो 3 × 10 इसे हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा भैया? 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलता है। तो उसी प्रकार से निकाल लेना, 1 सेकंड में जब प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलता है तो 3 लाख का गुणा किसके साथ में करा लेना? 60 के साथ में। चूंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 सेकंड और 1 दिन में 24 घंटे, उसके बाद 1 साल में 365, इन सब का गुणा कराओगे तो उसे कहा जाएगा प्रकाश वर्ष। इतने मीटर निकलेगा, मीटर में मात्रक होगा तो इतने मीटर ही प्रकाश वर्ष कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद तो ये हुआ पृथ्वी का एकमात्र ग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र
ग्रह चंद्रमा है। अब इसके अलावा कुछ इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो अर्थ है, पृथ्वी है, इसको क्या बोला जाता था? तो अंग्रेजी में इसे उर्थ बोला जाता। किस क्या बोला जाता था? उर्थ बोला जाता। उर्थ उर्थ बोला जाता था। अर्थात एंग्लोफोनिक लोग क्या बोलते थे? इसे उर्थ बोलते थे। उर्थ बोलते थे। यूनानी लोग इसे क्या बोलते थे? यूनानी लोग, तो यूनानी लोग बोलते थे टेरा। क्या बोलते थे? टेरा। ठीक है। इसके अलावा कुछ और लोग जो थे, कुछ अन्य लोग थे, अन्य लोग क्या बोलते थे इसे? गया। क्या बोलते थे? गया। गया। ठीक है। जर्मनी के लोग क्या बोलते थे? जर्मनी के लोग, तो जर्मनी के लोग एंड एंड्रेड एंड्रेड इर्डे बोलते थे। इर्डे बोलते थे। इर्डे इर्डे। ठीक है। जर्मनी के लोग इर्डे बोलते थे और अन्य लोग गया बोलते थे। यूनानी लोग टेरा बोलते थे और एंग्लो यानी फ्रांस एंग्लो लोग जो थे वो क्या बोलते थे? उर्थ बोलते थे। एंग्लो लोग उर्थ बोलते थे। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब आई होप यहां तक समझ में आया। यदि समझ में आया तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भैया पढ़ाई करते रहिए। ठीक है। धन्यवाद।